नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से यह मांग की है। स्पेशल स्टेटस के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त आयोग के सुझाव दिए जाने के बगैर किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने की बात नहीं होगी। नीतीश कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात खुद कही। संजय झा भारतीय जनता पार्टी से जदयू में आए हैं। उनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता बीजेपी के लोगों से है। संजय झा ने पद की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बात ये कही कि जदयू एनडीए के साथ ही रहेगा। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ पार्टी के बारे में उल्टे सीधे अनुमान पर कुछ समय के लिए रोक लग गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने मीटिंग के बीच में ही बाहर निकल करके 3 घोषणाएं की। उन्होंने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए निर्णय की घोषणा की। इसके साथ ही यह भी घोषणा की कि जेडीयू अब एनडीए का ही अंग बना रहेगा। इस तरह अभी 3 दिन से जो अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, वह बुनियाद रहित साबित हो गया। केसी त्यागी को ये घोषणा भी अलग से इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले दिनों आरजेडी खेमे से कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा था। प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। संजय झा बीजेपी से नज़दीक रहने वाले जदयू के नेता हैं और अभी अभी उन्हें राज्यसभा में भेजा गया तथा राज्यसभा में संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल हेगड़े का नाम भी चर्चा में था। ये नाम बीजेपी को अनुकूल नहीं है। इस सप्ताह की महत्वपूर्ण राजनीति यह थी कि नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे। इस बारे में विमर्श न्यूज़ ने स्पष्ट चेतावनी के साथ कहा था कि भाई वीरेंद्र राजौत और पप्पू यादव संसद का ये बयान अर्थ नहीं रखता। इन दोनों ने नीतीश कुमार के बदलने के बारे में कहा था। कोई विशेष कारण नहीं था कि ये विचार किया जाए कि नीतीश कुमार एनडीए से फिर नाता तोड़ेंगे। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शनिवार को खुशियों की धूम मची रही। इस मौके पर सरना प्रतीक झंडा लेकर नाचते गाते लोगों ने माहौल को खुशियों में बदल दिया। रांची में हेमंत सोरेन के आवास के बाहर लोगों का हुजूम बना रहा। हेमंत सोरेन ने आवास से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया। हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा चौक स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण करने भी पहुंचे। साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और जेएमएम के अन्य नेता भी थे। हेमंत सोरेन शुक्रवार को जमानत पाने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने को लेकर आदिवासी के द्वारा जमकर खुशियां मनाई गई। आदिवासी प्रतीक सरना झंडा लेकर थिरकते लोगों ने इस माहौल को और भी अधिक खुशनुमा बना दिया। घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी सिक्कर, किसी भी चीजों से दब नहीं कर सकते। वो आज नहीं कल उभर के आता है और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए आपका नेतृत्व देने के लिए और आप लोग आश्वस्त रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। इसरो इस साल गगनयान लॉन्च करेगा। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने यानी इसरो ने इस बात की घोषणा सोमनाथ द्वारा की। राजनीतिक बयानों के एक कॉर्नर में आज लिया गया है लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी का ये बयान। जीतन राम मांझी ने आज एक बेतुका बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि पुल के गिरने का एक के बाद एक करके खबर आना सरकार को बदनाम करने की साजिश है।
अपने बयान में जीतन राम मांझी ने पूछा कि लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की खबरें क्यों नहीं आ रही थीं, उस दरमियान पुल क्यों नहीं गिर रहे थे। इस तरह जीतन राम ने यह तर्क किया कि दरअसल पुल गिर नहीं रहे हैं, बल्कि इन घटनाओं को प्रेस महत्व दे रहा है। उलटकर लोगों ने जीतन राम मांझी से पूछ दिया कि रिपोर्टिंग यही की गई है कि सभी पुल बरसात के पानी के प्रभाव में गिरे हैं। निश्चित तौर पर यह पुल कमज़ोर बने थे और बरसात में गिर गए। ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था, या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझकर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था, एक आध पुल कभी गिरा था, ऊपर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझकर के कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। लालू यादव ने भी एक बयान दिया जो शनिवार को चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दिनों में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का नाम किसी ने नहीं सुना था। आगे देखिए वीडियो रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव ने भी एक्स पर ट्वीट किया है कि पुल लगातार गिर रहे हैं और यह सरकार किसी भी पुल के गिरने के जांच के बाद कोई रिपोर्ट नहीं दी है। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देश में इमरजेंसी के बारे में अपना एक लेख जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वह तो इमरजेंसी में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मीसा के नाम पर बंद थे। उनकी पहली बेटी इस समय जन्मी थी, इसी नाम पर बेटी का नाम उन्होंने मीसा भारती रखा। लालू प्रसाद ने पूछा है कि जो लोग आज इमरजेंसी पर बड़बड़ कर बोल रहे हैं वह इमरजेंसी में कहीं नहीं देते थे। लालू ने कहा कि नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को उन दिनों कोई नहीं जानता था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा शनिवार को रांची पहुंचे। 2025 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शताब्दी वर्ष मना रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद के केंद्रीय कार्यालय रांची में सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा के 2 दिवसीय झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड के पतरातू में 29 और 30 जून को किसान सभा के सम्मेलन में आए हैं। एचईसी की दयनीय स्थिति एवं दुर्दशा पर कॉमरेड डी राजा ने देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा, 24 माह से एचईसी के मजदूरों का वेतन बकाया है और प्रधानमंत्री विश्व गुरु की बात करते हैं। Now every citizen will get foreign debt because foreign debt it is all on citizens. We have to pay the foreign debt also. So this is the state of economy, and the policies are very disastrous. That is why the people did not give mandate to BJP. Mr. Modi was speaking about 400 par. Where is that 400 par? And 370 for BJP. Where is that 370? अपराध की खबरों का बुलेटिन। पटना साहिब में बंदूक के बल पर अपराधियों ने 7 लाख रुपए छीन लिए। अपराधियों ने 7 लाख रुपए का बैग छीनकर उसके बाहों में गोली मार दी। जमुई के चिमेरिया गांव में जमीन के लिए 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। आधा दर्जन ग्रामीण इस हत्या के दोषी माने जा रहे हैं। गया शहर के नए गोदाम इलाके में अपराधियों ने घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। अपराधियों ने 50 वर्षीय मंजू देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। पटना के कृष्णा नगर के रोड नंबर 22 में नवजात शिशु को कुत्तों ने नोच खाया। जन्मे बच्चे को रोड पर छोड़कर कोई भाग गया था। मौके पर पुलिस की अनेक गाड़ियां पहुंच गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर से न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। विशेष अदालत में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर 3 दिनों का रिमांड लिया था। सोशल मीडिया पर आज लवली आनंद का बयान विवाद पैदा कर रहा है। लवली आनंद ने आज नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का राजनीति में आने का समर्थन किया। लवली आनंद ने अपने इस बयान से विवाद पैदा कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि वकील का बेटा वकील बनेगा तो राजनीतिज्ञ का बेटा क्या खेती करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने ये विवाद उठाया है कि लवली आनंद के बयान से किसानों को नीचा दिखाया गया है। तो कर रहे हैं तो स्वागत ही योग्य बात है। अगर पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या करेगा? खेतीबाड़ी करेगा क्या? खेतीबाड़ी करेगा क्या? खेतीबाड़ी करेगा क्या? अगर लाते हैं, इस तरह की बात तो हम नहीं जानते हैं, लाते हैं तो स्वागत वाली बात है। अभी डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है, वकील का वकील होता है, इंजीनियर का इंजीनियर। अगर पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिक्स में गया तो कौन गलत? इस तरह का विवाद उस समय हुआ था जब लालू प्रसाद यादव अपने 2 बेटों को विधायक का उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में ला रहे थे। उस समय विपक्ष ने कहा था कि ये राजतंत्र नहीं है जहां राजा का बेटा राजा होता है। हालांकि जब तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद प्रोत्साहित कर रहे थे तब उन्होंने भी यही तर्क दिया था। लालू ने यही कहा था कि वकील का बेटा वकील होता है, इस तरह राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। लवली आनंद के इस बयान से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का मसला पहले से ज़्यादा गंभीर बन गया है। अब तक नीचे के स्तर के पार्टी नेता इसकी पैरवी कर रहे थे। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या नीतीश कुमार की सहमति से ये सब बयानबाजी चल रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको हमारा ये समाचार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।